Hi guys, myself Rajeshwari Nilay. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is for the 8th standard CBSE. ओके, जो आज अपन ये लेने वाले हैं उसका नाम है लेसन नंबर 4 है ये और उसका नाम है बिपिन चौधरीज लेप्सी ऑफ मेमोरी। ये इसका नाम है। बिपिन चौधरी का कैरेक्टर इस लेसन में दिया है और उसके मेमोरी के बारे में ये लेसन आज अपने को यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? हनीड्यू नाम का ये बुक है और उसमें से अपन आज पार्ट 1 लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। बिपिन चौधरीज लेप्सी ऑफ मेमोरी। क्लियर? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आप प्रेजेंट है गिव थम्स अप दीजिएगा ताकि मुझे समझ सके कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लीज गिव अप थम्स अप। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट ओपन योर टेक्स्ट बुक गाइज। हनीड्यू नाम का बुक जो है वो ओपन करके रखना है। वहां पर पुट योर फिंगर ऑन द लाइन, आई एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। क्लियर? ओके, गुड। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? आपको सभी को गुड मेमोरी है। गुड मेमोरी है मतलब आप सभी ध्यान में रख सकते हैं क्या पूछा था कल मिस ने, क्या बोला था। ओके, मतलब आप डेली का होमवर्क कर रहे हैं, मतलब आपकी मेमोरी कैसी है? गुड है। हैज यूर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? कभी कभी ऐसा होता है क्या आपके बारे में कि आपके मेमोरी ने कभी कुछ ट्रिक्स आपके साथ खेले हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन द टाइट स्पॉट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं किसी इंसिडेंट को, या 2-4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, महीना हो गया, साल हो गए, तो फिर अपन भी भूल जाते हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। बट आज ही हुआ है और आज ही आप फॉरगेट हो गए, मतलब उसको भूल गए, तो ये लाइफ में अपन क्या हो जाते हैं, अपन बोलते हैं भुलक्कड़ है ये। बराबर है, मतलब क्रेजी हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं। इन दी स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। अभी इस लेसन में जो कैरेक्टर है बिपिन बाबू, ये पूरे क्रेजी के पास चले गए हैं। मतलब उनका जो याद रखना, ये जो अपनी कैपेसिटी होती है वो उसके बिल्कुल पास में चले गए, मतलब वो भूल जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्टेड हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो रांची में रहे थे और वहां पर उन्होंने बहुत सारे दिन भी बिताए थे, बट वो अभी भूल गए हैं रांची में क्या हुआ था उनके साथ। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। उनका ऐसा कहना है कि मैं रांची में गया ही नहीं, मैंने वहां पर कुछ किया ही नहीं। दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, बट बहुत सारे लोग उनको क्या बताते हैं, प्रूव करके देते हैं कि नहीं आप गए थे, आपने ऐसा किया था, आपके साथ वहां पर ऐसा हुआ था, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। तो क्या सस्पेंस है इसके बारे में, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, तो ये अपने को इस लेसन में अभी देखना है। क्लियर एवरीवन? अभी ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट इस लेसन के हैं, तो आज अपन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका लेने वाले हैं और बाद में थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लेने वाले हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। एक कैरेक्टर का नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, बिपिन चौधरी। ये क्या है, कैरेक्टर का यहाँ पर नाम है। क्लियर एवरीवन? अभी देखो सभी ने फिंगर रखना है वहां पर टेक्स्ट बुक पर। एवरी मंडे ऑन हिज अवे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय अ बुक। देखो हर मंडे को क्या होता था, सोमवार के दिन बिपिन बाबू जब ऑफिस में से आते थे, उनका काम करके आते थे, तो वो कालीचरण के वहां पर रुकते थे न्यू मार्केट में। क्यों रुकते थे वहां पर? वो उस शॉप में से क्या लेते थे, बुक्स लेते थे। अभी वो बुक्स किसकी थी? क्राइम स्टोरीज रहते थे उसमें, मतलब कुछ तो भी किसी ने गुनाह किया होगा तो उसकी स्टोरी रहती थी, कुछ स्टोरीज ऐसी रहती थी घोस्ट के बारे में, कुछ रहता था थ्रिलर्स के बारे में। बराबर है। he had to buy at least 5 at a time to last him through the week। और वो कितने बुक्स लेके जाते थे? वीक एंड में। बराबर है, वीक एंड में 5 तो भी बुक वो लेके जाते थे और पढ़ते थे। मतलब उनको इंटरेस्ट था, किसमें इंटरेस्ट था उनको? स्टोरी पढ़ने में उसको बहुत इंटरेस्ट था। He live alone, वो अकेले रहते थे, and was not a good mixture, और किसी के साथ में ज्यादा मिक्स भी नहीं होते थे। Had a few friends, उनको फ्रेंड्स भी कैसे थे बच्चों? कम ही थे।
एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन अ आइडियल चैट। और उनको ऐसे कुछ चैटिंग चल रहा है, कुछ बातें चल रही है आपस में, वो वहां पर उनको टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा नहीं लगता था। ओके, टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters। वहां पर जब वो आज रुके थे कालीचरण के शॉप में, वहां पर बिपिन बाबू को ऐसा फील हुआ कि कोई तो भी उनको बहुत ही मतलब उनके नजदीक से, क्लोज क्वार्टर से उनको क्या कर रहा है, देख रहा है। उनको वहां पर ध्यान में आया। He turned round and found himself looking at a round faced mean looking man who now broke into a smile। फिर उन्होंने टर्न किया और देखा तो वहां पर उनको ऐसा दिखाई दिया कि कोई तो भी एक गोल फेस वाला, बराबर है, अच्छा दिख रहा था मतलब, और वो उनके तरफ, बिपिन बाबू के तरफ देख रहा था। और जब बिपिन बाबू ने टर्न लिया तो वो आमने सामने हो गए और वो हंसने लगा। जो कौन वहां पर खड़ा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। बोले मैं ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मीट बिफोर? बिपिन बाबू ने फिर पूछा, आस्क्ड बिपिन बाबू, कि बोले आप अपन पहले, इसके पहले कहाँ मिले हैं क्या? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। फिर वो जो आदमी वहां पर था वो भी सरप्राइज हो गया, उनको वो आश्चर्यचकित हो गए। वी मेड एवरी डे फॉर अ होल वीक। अपन क्या करते थे, एक वीक में तो अपन रोज मिले, बोले रोज। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। मैंने तो आपके लिए क्या की थी, बोले हुड्रो फॉल्स, दबदबा है, वाटरफॉल्स अपन जहां पर बोलते हैं ना, तो वहां वैसा प्लेस था ये। तो वहां पर तो मैंने क्या किया था, आपके लिए कार भी अरेंज की थी। ओके, इन 1958 इन रांची। कब बोले? रांची में 1958 में मैंने आपके लिए क्या किया था, एक कार वहां पर बुक भी की थी, अरेंज भी की थी। माई नेम इज परिमल घोष। मेरा नाम क्या है? परिमल घोष है। रांची। वो बिपिन बाबू को कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मतलब वो सब भूल गए हैं। वो बोल रहे रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake। अभी बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, बट ये जो सामने वाला है ये गलती कर रहा है, बराबर है, ये बराबर से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है मुझे। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। वो बोल रहे हैं कि मैं तो कभी रांची को गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट। देखो, वो बता रहे थे कि सेवरल टाइम वहां पर आप गए हैं, बट वो प्रिपेयर ही नहीं थे। ही स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? वो उनके तरफ देखने लगे और उनको पूछ रहे हैं, तुमको पता है मैं कौन हूँ, मुझे आप पहचानते हैं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। वो आदमी ने क्या किया, उसके आईब्रोज थी ऊपर की। बीट इज अ टंग एंड सेड, और टंग को थोड़ा सा मतलब प्रेस करके उन्होंने बोला, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? मैं तो आपको पहचानता हूँ। और बिपिन चौधरी को कौन नहीं पहचानता? अभी उस आदमी ने बराबर इसको क्या कर लिया था, पहचान लिया था, लेकिन भूल कौन रहे थे? बिपिन बाबू भूल रहे थे। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, अभी वो वहां पर बुक परचेस कर रहे थे ना, तो वहां पर वो उस साइड में टर्न हो गए और उन्होंने कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। भाई बोले तू ना क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। वंस ऑफन डज, एक बार होंगी मिस्टेक। आई नेवर बीन टू रांची, और मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं अभी तक रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अभी वो जो आदमी था वो जोर जोर से हंसने लग गया। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे? बोले मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन अ हुड्रो। आप हुड्रो में क्या हो गए थे, वहां पर गिर गए थे। एंड कट यूर राइट नीज, और आपके नीज को, राइट नीज को क्या हो गया था, कट भी हो गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए क्या लाया था, आयोडीन भी लाया था। आयोडीन समझता है ना, विक्स, वेपोरब, आयोडीन, जेंडोबाम, आयोडीन भी लाया था। बोले आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेटर हैंड द नेक्स्ट डे। मैंने आपके लिए ये कार भी लाई थी वहां पर, क्योंकि आपको बाद में जाना था नेदर हैट को, तो वहां पर नेक्स्ट डे को, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या लाई थी, एक कार भी लाई थी।
बट यू कुडंट, बट आपने नहीं बोला, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्यों? क्योंकि आपके नी में बहुत दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला कुछ समझ में आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आपके साथ और एक कोई था, उसका नाम दिया है उन्होंने, डॉक्टर दिनेश, सॉरी मिस्टर दिनेश मुखर्जी। कौन थे बोले आपके साथ? मुखर्जी सर भी आपके साथ है। यू स्टे इन अ बैंगलोर, आप कहाँ पर रुके थे? बैंगलोर में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक अ होटल फूड, आपने ऐसा भी कहा था कि मुझे होटल का फूड पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप वहां पर क्या प्रेफर करते थे कि एक बनाता था, बावर्ची बोलते हैं आप लोग इसको, तो उसका ही हाथ का आप क्या करते थे? खाते थे। मतलब होटल का खाना आपको अच्छा नहीं लगता था। मिस्टर मुखर्जी स्टे विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी किसके साथ वहां पर रहते थे? उनकी बहन थी, बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपने वहां पर उनके साथ आर्गुमेंट भी किया था मून लैंडिंग का। कुछ याद आ रहा है सर आपको? बिपिन चौधरी को वो बार बार ऐसा पूछ रहे हैं। आई विल टेल यू मोर, और भी मैं आपको बहुत सारा बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ यूर बुक्स इन इट ऑन यूर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप हमेशा आपके साथ एक बैग रहती थी और वहां पर उस बैग में बुक्स रहते थे, जो भी आपने ट्रिप्स की थी उसके साइट सीन उसमें रहते थे। अभी तो कुछ समझ में आ रहा है आपके? एम आई राइट और नॉट, मैं बराबर हूं या गलत हूं? ऐसा अभी उनका कन्वर्सेशन चालू है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको क्या चल रहा है? मतलब बिपिन बाबू को वहां पर, जब बिपिन बाबू काम से आए थे तो वहां पर वो हमेशा उनकी हैबिट ऐसी थी कि वो क्या करते थे, रीडिंग के लिए बुक लेके जाते थे। फिर वो कौन सा भी बुक हो, घोस्ट का हो या कुछ स्टोरीज उसमें हो, शॉर्ट स्टोरीज, तो वो लेके जाते थे। और वहां पर एक दिन उनको एक फ्रेंड, मतलब उनका एक दोस्त उनको वहां पर मिला, लेकिन बिपिन बाबू उनको पहचान रहे नहीं थे, बट वो आदमी उनको बराबर से पहचान रहा था। बिपिन बाबू सब ये क्या हो गए थे, भूल गए थे। वो वहां पर रांची में उनके साथ क्या हुआ था वो पूरा उन्होंने यहाँ पर बताया आपको। आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो फिर गिव थम्स अप। गुड। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक, बिपिन बाबू बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे और उनकी जो नजर थी वो किनके तरफ थी? बुक्स के ऊपर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 1958 में हो गए थे, बराबर है। बोले कौन से मंथ की बात कर रहे हैं आप 1958 में? अक्टूबर, द मैन सेड अक्टूबर। कौन से मंथ की बात कर रहा बोले मैं? अक्टूबर। नो सर, सेड द बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1580 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। देखो बिपिन बाबू का नेचर अपने को समझ में आ रहा है। बिपिन बाबू एग्री नहीं हो रहे। बिपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं, बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो मेरे फ्रेंड के साथ पूजा करने को गया था, बोले कानपुर को, कब? 1508 में, मतलब 1958 में। आपकी ही कुछ तो भी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, चलो बाय बाय, गुड डे, ऐसा कहकर वो क्या बोलते, बट द मैन डिडंट गो, बट वो आदमी जाने को भी रेडी नहीं था। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और बोलना भी उसका बंद नहीं हो रहा था, जो बिपिन बाबू के साथ बात कर रहा था। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड अ टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बैंगलोर, अरे बोले इतना आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, एक दिन तो शाम को मैंने आपके साथ वहां पर वरांडा में, आपके बैंगलोर के वरांडा के बाहर हम अपने क्या किया था, चाय भी हम लोगों ने साथ पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तब आपने आपके फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने ये भी बताया था मुझे कि आपको बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और सर आपने ये भी बताया था कि 10 साल पहले आपकी वाइफ गुजर गई है। यू आर ओनली ब्रदर, ही हैड डाइड इन इंसेंस, आपको एक भाई था, वो भाई भी गुजर गया था क्योंकि उसके दिमाग पर गहरी चोट आ गई थी। विच इज वाई, इंसेंस मतलब उसका मेंटली इनबैलेंस हो जाना, ओके, तो वो भी गुजर गया था। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट अ मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपने ये भी बताया था कि आपने वहां पर उसको मेंटल हॉस्पिटल में रांची में, मतलब विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट, और इसीलिए आप रांची का जो हॉस्पिटल है वहां पर जाना पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये सब बातें सर आपने मुझे बताई थी, और आप अभी बोल रहे हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं, मैं रांची में गया नहीं।
वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही क्या है, स्ट्रेंज है, ऐसा वो उनको बता रहे थे. When Bipin Babu had paid for the book and was leaving the shop, the man still looking at him in the utter disbelief. देखो, और जब बिपिन बाबू ने वो जो पैसे दिए उस बुक के और वहां से निकल गए, तो आदमी जो था वो उनके तरफ देख ही रहा था और बोल रहा था कि अरे कैसा है, इसके ऊपर तो कोई भरोसा भी नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ तक अपना फर्स्ट पार्ट वहां पर कंप्लीट होता है. समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट क्या है, कैसा है. ओके, तो क्या समझ में आया फर्स्ट पार्ट में? बिपिन बाबू को एक मतलब स्ट्रेंजर मिला था, वो उनके पहचान वाला था, बट बिपिन बाबू उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे. ना ही बिपिन बाबू रांची में गए हैं ऐसा बता रहे थे. पूरा इंसिडेंट जो उन्होंने उनको बताया था वो पूरा वो बता रहे थे क्लियरली कि आपको वाइफ नहीं है, आपको कोई बच्चे नहीं है, ये आपने मुझे उसी समय रांची में बताया था. फिर भी बिपिन बाबू एग्री नहीं हो रहे. ये पूरा अपने फर्स्ट पार्ट में देखा. क्लियर बच्चों? अभी नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो क्या है. बिपिन बाबू's car was safely parked in a Bertram Street by the Lighthouse Cinema. देखो बिपिन बाबू की कार कहाँ पर लगी है? एकदम सेफ्टी प्लेस पर वो पार्क हुई थी. मतलब वहां पर नाम है स्ट्रीट का बेट्रम स्ट्रीट और ये लाइट हाउस सिनेमा है उसके साइड में है. He told the driver as he got into a car, just drive by the Ganga, will you, सीताराम. देखो उन्होंने ड्राइवर को भी बोला था कि जब तू कार लाएगा, ही गॉट इनटू द कार, जब मैं गाड़ी में रहूंगा तो गंगा साइड से चलना है अपने को, सीताराम. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और देखो ड्राइविंग चल रहा था, किस रोड पर चल रहा था? वो स्टैंड रोड पर. तो बिपिन बाबू को उसी समय भी मतलब वो अटेंशन कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे इंट्रोड्यूर की तरफ. ही कौन सा इंट्रोड्यूस जो उनको रास्ते में मिला था, बराबर है ना, वो शॉप के पास. ओके, अभी वो खुद ही बात कर रहे. ही हैड नेवर बीन टू रांची, मैं तो रांची में कभी गया नहीं. नो क्वेश्चंस अबाउट इट, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं. इट वॉज अनकॉन्सिएबल दैट ही शुड फॉरगॉट सच एन इंसिडेंट विच टूक हिम प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. अभी बोले ये बहुत ही अनकॉन्सिएबल है, मतलब याद रखना, क्योंकि अभी वो इंसिडेंट कब हैपन हो गया था? 6 और 7 ईयर उसको हो गए थे. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी कैसी थी? एक्सलेंट थी. अनलेस बिपिन बाबू हिड्स हिल, लेकिन बिपिन बाबू को ये ध्यान में नहीं आ रहा था. मतलब वो उसके बारे में सोच रहे थे लेकिन उनके ध्यान में नहीं आ रहा था कि सही में अपन वहां पर गए थे कि नहीं गए थे. ओके, फिर देखो बाद में क्या हुआ. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, उनका जो माइंड है वो लॉस हो गया होगा क्या? मतलब वो भुलक्कड़ हो गए होंगे क्या? बट हाउ कुड दैट बी, बट ये भी कैसा हो सकता है? बिकॉज ही वॉज अ वर्किंग डेली इन ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस में डेली काम भी करते थे. यदि वो काम नहीं करते थे तो अपन समझ सकते थे कि ठीक है इनका माइंड ऐसा चलता नहीं होगा इसलिए उनको ऑफिस में से निकाला होगा. बट वो ऑफिस में क्या कर रहे थे बच्चों? काम भी कर रहे थे, मतलब अच्छे थे, बराबर है ना. ही वॉज अ बिग फर्म, उनका बड़ा फर्म भी था. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब वो कर रहे थे. मतलब वहां पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर थी. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, अभी कोई इतना रॉन्ग कहेगा ये भी नहीं हो सकता है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन हावर एट ए इम्पोर्टेंट मीटिंग, बस आज ही उन्होंने बात की थी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, हाफ एन हावर. एंड yet द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, और उस आदमी को ये इतने कम समय में पता भी चल गया, और कैसे? He even seemed to know some intimate detail, उसको इतनी इंटीमेट डिटेल किसे क्या पता चल गई? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंटेंसिटी, ये सब कुछ उन्होंने बताया था ना उनको, बराबर है कि नहीं? अभी उनको वो मतलब खुद के माइंड में सोच रहे हैं कि बोले वो आदमी को मेरे बारे में इतना पता कैसे क्या चला गया कि आपके पास एक बैग थी उसमें बुक थे, आपकी वाइफ का डेथ हो गया था, आपके ब्रदर को ऐसी बीमारी थी. The only mistake was about no having gone to रांची, और मैं तो रांची में गया नहीं. फिर भी ऐसा कैसे क्या? नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, मिस्टेक नहीं की उसने, वो सच में क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, डेलिबरेटली लाई कर रहा है. In 58 during the puja he was in a Kanpur at his friend Haridas Begji
प्लेस। देखो वो बोल रहे हैं कि बोले मैं 15/8 में पूजा के लिए गया था मेरे फ्रेंड के साथ, हरिदास के साथ, और कानपुर में गया था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अभी देखो बोले मैं ये सब कुछ हरिदास को लिख के भेजता हूँ कि हरिदास मैं तेरे यहाँ पर आया था कि नहीं, अपन दोनों कानपुर में गए थे कि नहीं, पूजा की थी कि नहीं। बट बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। बट बिपिन बाबू को तब ध्यान में आ गया कि अरे हरिदास और उसकी वाइफ यहाँ से निकल गए हैं कानपुर से, और कहाँ चले गए, जापान को चले गए हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वहाँ का एड्रेस उनको पता नहीं था। फिर हरिदास को लिख के कुछ फायदा था क्या, नहीं। इसलिए बिपिन बाबू ने हरिदास को कुछ भी नहीं, फोन भी नहीं किया और कुछ लिखा भी नहीं। बट उनको और उनके माइंड में आ गया, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ चाहिए। अभी वो सोचने लगे। He himself was fully aware that he didn't been to Ranchi and that was that. उनको बस इतना ही पता था कि मैं तो रांची में गया नहीं, बराबर है, और मैं ये सामने वाला आदमी मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। The river breeze was abrasive and yet a slight discomfortable lingered in बिपिन बाबू's mind. वहां पर से रिवर मतलब पानी थोड़ा बह रहा था और अचानक से उनको ऐसा डिस्कम्फर्ट लगने लगा। ओके, तो उनके माइंड में ऐसा उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो भी मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नीज। फिर उन्होंने देखा कि चलो अभी मैं देखता हूँ, वो जो आदमी मुझे बोल रहा था ना कि राइट नीज पर क्या है लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा तो राइट नीज पर उनके देखो मार्क है। वहां पर उन्होंने उनका जो ट्राउजर था वो वहां पर वैसा रोल अप किया और देखा वहां पर देयर वॉज अ मार्क ऑन एन ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहां पर पुराना वाला क्या लगा था, उनको पुराना मार्क दिख रहा था। पुराना और नया मार्क समझता है ना आप लोगों को, अभी यदि लगा है तो वो और पहले लगा है उसमें फर्क दिखता है अपने को, है ना। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन इंजुरी हैड अकर्ड। अभी ये इंजुरी कब हुई थी उनको, मतलब ये जख्म यहाँ पर कब हुआ था ये बताना भी क्या था, मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। देखो बिपिन बाबू कैसे गाड़ी में शांति से बैठे, उनके पास बुक है और उन्होंने वो ट्राउजर ऊपर किया है, उनकी पैंट का एक पैर ऊपर करके, और वो अपने को दिखा रहे कि राइट नीज को वहां पर उनको क्या लगा हुआ है, एक लॉन्ग कट लगा हुआ है। ओके, Had he never had a fall as a boy and cut his knees? मैं जब छोटा था तब लगा होगा क्या ये मुझे, बराबर। He tried to recall such an incident but couldn't। वो मतलब ऐसा स्ट्रेस दे रहे थे माइंड पर और रिकॉल करने का ट्राई कर रहे थे कि ये कब हुआ था इंसिडेंट, बट याद में नहीं आ रहा था, ध्यान में नहीं आ रहा था। Then बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर उनको याद आ गया दिनेश मुखर्जी का, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि आपके साथ दिनेश मुखर्जी थे। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने बोला था कि आपके साथ तब कौन था, दिनेश मुखर्जी थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम। सबसे बेस्ट एक ही है कि अभी अपन उसको कॉल करके पूछेंगे। He lived quite near, वो उनके साथ में ही मतलब पास में ही रहता था। इन बेनीनंदन स्ट्रीट, कहाँ पर, बेनीनंदन स्ट्रीट पर। What about going right now? अभी जाएंगे वहां पर। But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation? देखो, लेकिन वो क्या सोचेगा यदि अपन उसको कहेंगे कि तू रांची को गया था क्या, मेरे साथ आया था क्या, तो वो भी सोचने लगेगा कि बिपिन बाबू ऐसा कंफर्मेशन क्यों कर रहे हैं। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts। उनको ऐसा लगेगा कि बिपिन बाबू अभी पूरा मैड हो गए हैं, बराबर है ना। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं नहीं, उसको नहीं पूछना चाहिए। मतलब खुद ही वो खुद क्या कर रहे थे, वहां पर सोच रहे थे, बातें कर रहे थे। हरिदास को कॉल करूँ क्या, नहीं नहीं, इसके पास जाऊँ क्या, नहीं, दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँ क्या, क्योंकि वो मेरे साइड में मतलब पास में ही रहते हैं, बट वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा वो सोचने लगे। And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be। और उनको पता था कि दिनेश कैसा बोलने में कैसा है, बिल्कुल बेढंग है। ओके, sipping a cold drink in his air conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again। अभी उनके रूम में कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पिया, वहां पर लिया और वो उनके लिविंग रूम में वैसे ही
बैठे थे, मतलब फेल्ट उनको हो रहा था। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। बोले ये कैसे क्या है पागलपन जैसा कि मैं वहां पर मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं गया भी नहीं, और लोगों को कैसे क्या मतलब मेरे बारे में ऐसा लग रहा है। आफ्टर डिनर snuggling in a bed with one of his new thriller, Bipin Babu forgot all about the man in the new market. फिर देखो डिनर हो गया और बेड पर ऐसा ही वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा इधर उधर मूविंग करते अपन वैसा कर रहे थे, और वहां पर और एक थ्रिलर उन्होंने मतलब एक स्टोरी वगैरह उन्होंने पढ़ी होगी, और उसके बाद वो और भूल गए, क्या भूल गए कि मार्केट में उनको कोई मिला भी था। Okay. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more of his mind. लेकिन दूसरे दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने ये नोटिस किया था कि जो कल का डे हो गया, पासिंग आवर हो गया, वो वहां पर प्रीवियस डे में क्या हुआ था वो उनको उनके माइंड में ही आ रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। यदि उनको बिपिन बाबू के पूरी फैमिली के बारे में भी वो बता रहा था, सब इंफॉर्मेशन उसको थी, तो वो रांची के बारे में, ट्रिप के बारे में इतनी मिस्टेक नहीं करेगा। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। फिर उनको ध्यान में आ गया कि चलो अभी ना अपन दिनेश मुखर्जी को क्या करेंगे, कॉल करके ही देखेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और अभी लगाओ कि नहीं ये उनको क्वेश्चन वहां पर आ रहा था। एटलीस्ट द एम्ब्रासमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको द्विधा मनस्थिति उनकी हो गई थी, करूँ कि मत करूँ। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। अभी उन्होंने नंबर वहां पर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिनेश बोल रहा है क्या? दिस इज अ बिपिन हियर, मैं बिपिन हूँ। वेल वेल, व्हाट इज द न्यूज? क्या न्यूज है? बोले I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. फिर वो फोन पर बात कर रहे हैं दिनेश मुखर्जी से, और उन्होंने कहा कि बोले मुझे बस इतना बताओ, आपको कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, 58 में क्या हुआ था, अपन कहाँ पर गए थे? ओके, 58, व्हाट ए इंसिडेंट। 58 क्या इंसिडेंट था? बोले तब वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। पहले बता कि तू कलकत्ता में था तब, ओके, उस साल में, ये मुझे पहले आपसे पूछना था। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। फिर वो भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे हैबिट रहती बच्चों, कुछ भी हुआ, कहाँ पर भी गए तो वो क्या करते हैं, उनके डेली डायरी में लिख देते हैं, कहाँ से आए, फिर जो भी 8 दिन का 10 दिन का पूरा उनका एक्सपीरियंस रहेगा वो लिखते हैं, और ये अच्छी हैबिट रहती है, बराबर है। तो फिर उन्होंने बताया ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, मैं 58 में क्या हुआ था, मैं मेरे डायरी में मैंने सब नोट डाउन करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, वो देख रहे थे इसलिए वहां पर क्या थी, शांतता थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट्स हैड गॉन अप। बिपिन बाबू को ऐसा फील हो रहा था कि हार्ट बीट्स उनके क्या हो गए थे, गॉन अप हो गए थे, मतलब बंदी हो गई थी क्या। ही वॉज अ स्वीटिंग अ लिटल, उनको थोड़ा सा घाम पसीना भी आ रहा था। हेलो, हाँ, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बोले, यस यस मुझे मिल गया, मैं 2 बार बोले बाहर गया था। वेयर, कब गए थे? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू द नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो मैं फरवरी में कहाँ पर गया था, मेरी नेफ्यू की वेडिंग थी कृष्णनगर में, तो वहां पर गया था। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और ये तो मैंने तुझे बता दिया है, द ट्रिप टू रांची यू वेर देयर टू, और रांची ट्रिप में भी तू भी मेरे साथ था। दैट्स ऑल, बट व्हाट इज ऑल दिस स्क्लूटिंग अबाउट, बट तू ये मुझे सब कुछ क्यों पूछ रहा है? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे, थैंक्स। नहीं बोले, मैं ऐसा ही पूछ रहा हूँ, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। बिपिन बाबू ने क्या किया होगा, वो जो फोन था, रिसीवर था, वो नीचे ऐसा रख दिया और उनके हेड को हाथ लगाकर ऐसे बैठ गए।
ही फेल हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लग रहा था उनका हेड क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। A chill seemed to spread over his body, उनके बॉडी में पूरा पसीना पसीना हो गया था, उसके कारण ऐसा चिल उनको फील हो रहा था। There were sandwich in his tiffin box, उनके टिफिन बॉक्स में क्या था, सैंडविचेस थी। But he didn't eat them, but वो उन्होंने खाया भी नहीं था। He had lost his appetite, उनकी जो भूख थी प्यास थी वो सब क्या हो गया था, वहां पर लॉस हो गया था। क्लियर एवरीवन, यहाँ पर सभी को ध्यान में आ गया ये लेसन 2 पार्ट्स अपने, कि देखो यदि किसी की मेमोरी लॉस्ट होती है तो क्या उसके ऊपर मतलब उसको कैसा फील होता है बाद में। यहाँ पर भी विपिन बाबू को वैसा ही फील हो रहा था, ये आपके ध्यान में आ गया होगा। ओके, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video also. Thank you guys.